और कलयुग किस रूप में मिला? भयाभय स्वरूप था और धर्म के 4 पैर हैं, 1 पैर बचा है, बस 3 पैर काट चुका है, उस अकेले पैर को भी काट रहा है। धर्म कौन है? वृषभ, बैल। धर्म बैल रूप में खड़ा है और उसी के सामने रुदन कर रही पृथ्वी वो गौ रूप में खड़ी है। और कलयुग उसके 3 पैर काट चुका है, 4थे पैर को काट रहा है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल 1 पैर बचा है धर्म का, सत्य। इसका मतलब क्या है? दान, दया और पवित्रता ये तीनों नष्ट हो चुके हैं। हम लोग केवल आडंबर कर रहे हैं पवित्र होने का, है नहीं पवित्र। हम लोग केवल आडंबर करते हैं दया का, पर दया हमारे भीतर है नहीं। हम लोग केवल आडंबर करते हैं दान का, पर दान भी हम जानते नहीं। हां, कहीं ना कहीं सत्य बचा है। आप कहोगे महाराज जी इतना तो झूठ बोलते हैं संसार में लोग, फिर कैसे कह सकते हैं कि सत्य बचा है? बोलने में सत्य नहीं है, पर सुनने के लिए हमें भी सत्य चाहिए। बहुत झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी जब झूठ सुनता है तो सहन नहीं कर पाता, उसको भी यही चाहिए कि सत्य ही बोलो। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा सत्य की ही उपासिका है, वो सत्य ही चाहती है। इसलिए कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण बचा है, सत्य। और कलयुग धीरे धीरे उसको भी काट रहा है। जिस दिन कथा सुनना अप्रिय लगने लगेगा, जिस दिन नियम से रहना अप्रिय लगने लगेगा, जिस दिन सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ करके माता पिता के चरण छूना, आदि आदि नियमों का पालन करना, अपने धर्म शास्त्र का पालन करना अप्रिय लगने लगेगा, समझ जाना कि अब घनघोर कलयुग आ रहा है। अच्छा एक बात बोलूं, हम आप सब लोग वैदिक लोग हैं, इसलिए हमको लगता है कि नहीं सब करते तो हैं, पर आप संसार में जाके देखो, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, कथा में 10,000, 15,000, 1 लाख तक लोग आ जाएंगे, पर नगर की जनसंख्या तो 1 करोड़ है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के लोग सब इन बातों से अप्रिय हैं। अगर बोर्ड डलवाए जाएं तो अधर्मी लोगों की ज्यादा संख्या है अभी भी। जिस दिन भैया हम आप सब लोग भी नहीं बचेंगे, हम आप सब लोग भी धर्म का आचरण करने वाले नहीं रहेंगे, उसी दिन घनघोर कलिकाल आ जाएगा। सूरदास जी के एक पद में ऐसा वर्णन था कि कलयुग में पहले भक्ति चरम पर होगी, फिर धीरे धीरे नीचे जाएगी, और एक समय आने पर एक ऐसा झटका लगेगा पृथ्वी को कि वह पुनः भक्ति की ओर ऊपर बढ़ेगी। अभी वही झटका लगा था, ये कोरोना काल जो आया ना, ये वही झटका था। अभी अचानक से, आप पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं, पर हमको तो अनुभव होता है, अचानक से सब जगह भक्ति बढ़ रही है, सब जगह भक्ति व्यापक हो रही है, सब जगह लोगों में जागरूकता आ रही है, मंदिर जाने की इच्छा प्रकट हो रही है, अपने आचरण सुधारने की इच्छा हो रही है, कथाओं में आने का मन हो रहा है। परंतु सूरदास जी कहते हैं एक बार भक्ति ऊपर की ओर जाएगी और फिर एक समय के बाद जैसी भक्ति नीचे की तरफ आएगी फिर कभी नहीं उठेगी। भगवान ना करे वो दिन हम देखें कि भक्ति नीचे आ रही है, पर आएगी जरूर। और उसके बाद घटती चली जाएगी, स्थिति ये हो जाएगी कथा पंडाल आदि ये सब तो बना ही नहीं करेंगे, व्यासों को ढूंढा जाया करेगा। कहां हैं ये व्यास? ढूंढो इनको, निकालो इनको इनके घरों से। ये हम भविष्य की बात बता रहे हैं, भविष्य में होगा ऐसा, क्योंकि ये कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें तो 2-2 राक्षस थे, पर कलयुग में जितने मानव हैं सब राक्षस बन जाएंगे। इतना भयावह हो जाएगा कलयुग। और राक्षस बन जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भी 10 सिर निकल आएंगे, हमारे बड़े बड़े दांत आ जाएंगे, हम भी वैसे सींग वाले हो जाएंगे। नहीं, हम दिखेंगे ऐसे ही जैसे अभी दिख रहे हैं। हमारी विचारधाराओं में राक्षसत्व आ जाएगा, और अब भी आ चुका है। कई लोग अभी भी राक्षसत्व में ही हैं। तो सत्य एक चरण बचा है। कलयुग को जैसे ही देखा,
परीक्षित जी महाराज ने तलवार निकाल करके जैसे ही उसको मारना चाहा, चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे मत मारो। कौन हो तुम? बोले युग व्यतिक्रम, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है, मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित जी बोले तुम कब आए? बोले भगवान कृष्ण जिस दिन पृथ्वी छोड़ के गए उसी दिन आ गया था मैं, और उसी दिन से मैं व्यापक हो रहा हूं। परीक्षित जी महाराज बोले तुम ऐसे खुलेआम घूम नहीं सकते, मैं तुम्हें बांधूंगा। और 4 स्थानों में कलयुग को बांध दिया। कलयुग ने याचना ज्यादा की तो 5वां एक स्थान और दिया। ये 5 जगह ही हैं जहां कलयुग निवास करता है। आश्चर्य की बात है, विडंबना की बात है कि कलयुग के पास 6वां स्थान नहीं है, केवल 5 स्थान है। लेकिन फिर भी उस कलयुग का हम लोगों के ऊपर आक्रमण है। इसका मतलब हम सब ने इन 5 में से किसी एक जगह का आश्रय लिया है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान हैं कलयुग के। सबसे पहला स्थान का नाम क्या है? जुआ। कलयुग जुए में रहता है। अच्छा देखो, जुआ से लोग केवल एक चीज समझ जाते हैं कि जो लोग पेड़ के नीचे बैठ करके नुक्कड़ पे खेलते हैं वही जुआ है। नहीं, जुआ का सीधा अर्थ लगाइए, द्यूतम का सीधा अर्थ लगाइए कि आप अपने घर की लक्ष्मी यानी कि धन का जहां भी असद व्यय करते हैं, असद स्थान पर उसको देते हैं, वो सब द्यूतम है। आप घर के रुपया पैसा से जाकर के किसी का मांस खरीद के लाते हो तो वह भी जुए के समान ही आपको पाप लगेगा। क्यों? आपने लक्ष्मी को वहां बैठा दिया जहां की वो अधिकारिणी नहीं थी। धार्मिक व्यक्ति के लिए बातें की जा रही हैं, जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं, वो तो पैसा कहीं भी लौटाएगा। लेकिन धार्मिक व्यक्ति के लिए पैसा, हम आप सब लोग हिंदू लोग हैं, हमारे पैरों के नीचे भी अगर रुपया आ जाता है, एक सिक्का आ जाता है, हम उठा करके तुरंत सिर से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं। अरे हम केवल भारतीय नोट के नहीं, हम विदेश जाते हैं, वहां के डॉलर भी कभी पांव के नीचे आ जाते हैं, हम उसको भी सिर से लगाते हैं। क्यों? लक्ष्मी है। और शर्म नहीं आती व्यक्ति को, वही लक्ष्मी देकर के वो मदिरा ले लेता है और पी लेता है, वही लक्ष्मी देकर के वो मांस खरीद लेता है, वही लक्ष्मी देकर के वो गलत कार्य कर लेता है। इसलिए द्यूतम का मतलब जुआ यानी कि दाव पर लक्ष्मी को लगाना तो है ही, असद स्थानों पर लक्ष्मी का व्यय करना भी जुए के समान पाप है। दूसरा कलयुग का स्थान क्या है? पानम। अपनी जिह्वा पर उन वस्तुओं को धारण करना जो जिह्वा की अधिकारिणी नहीं है। मदिरा पीना, मांस खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये सब पाप है। कई लोगों को लगता है तंबाकू खाना पाप नहीं है। महापाप की श्रेणी में आता है तंबाकू सेवन। आप पान खा सकते हो, आप तांबूल खा सकते हो, आप सौंफ इलायची खा सकते हो, आप मुख शुद्धि खा सकते हो, पर आप तंबाकू नहीं खा सकते। उसमें भी कलयुग का निवास होता है। और सबसे ज्यादा कंज्यूम तो हमारा उत्तर प्रदेश ही करता है। क्या बताएं? उत्तर प्रदेश में तंबाकू की खेती होती है? नहीं होती। कहीं होती हो तो पता नहीं, हमने देखी नहीं कभी। पर हमने सुना है कि तंबाकू की खेती यहां होती है, होती है। तंबाकू की खेती में जानवर भी नहीं जाते, वहां बाउंड्री की जरूरत नहीं है। जैसे बाउंड्री लगाते हैं ना, क्योंकि गैया खा जाती हैं, कई बार गधे घुस जाते हैं तो पूरा खेत उजाड़ देते हैं। तंबाकू की अगर किसी खेती है तो उसका बाउंड्री का पैसा बच जाएगा। क्यों?
उसमें गधे भी नहीं जाते, उसकी दुर्गंध से गधा भी भाग जाता है। और मानव कितना रज रज के खाता है, कितना प्रसन्न होकर खाता है। धुआं उड़ाने के भी नए नए तरीके आ गए, व्यसन। अच्छा, एक चीज आपने अनुभव की, हम शुद्ध क्रिया जब करते हैं, हम धार्मिक क्रिया जब करते हैं, हम संसार में सुधरने वाली क्रिया जब करते हैं, तो हमारा मन भटकता ही रहता है। कथा सुनने बैठेंगे मन भटकेगा, नाम जप करने बैठेंगे नींद आएगी, यज्ञ करने बैठेंगे तो हाथ पांव दर्द कर जाएंगे। शुद्ध आचरण करने वाली जितनी भी क्रिया करते हैं, हमारा मन भटकता है, लेकिन अशुद्ध आचरण करने वाली क्रियाओं में मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, बिल्कुल नहीं भटकता, बिल्कुल परेशान नहीं होता। गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा में 10 किलोमीटर बाद ही पाम बोल जाते हैं सबके, भैया अब तो रिक्शा करवाए दो यार, अब नहीं चला जा रहा है। गिरिराज बाबा अब की परिक्रमा लगवा भैया, फिर तो वहीं दूर से प्रणाम कर लिया करूंगा मैं। लेकिन वही व्यक्ति शादियों में जाके देखो, डीजे पे पूरी रात नाचेगा, बारात में उसके आगे क्या बोलते हैं उसको, बैंड के आगे नागिन बन बन के गिर जाता है। और वहां गिरिराज जी परिक्रमा कितनी भारी पड़ती है। ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि कलयुग अपना ऐसा प्रभाव दिखाता है कि जहां शुद्ध आचरण हो वहां हमारा मन लगता ही नहीं है, और जहां भी अशुद्ध आचरण हो वहां बिना लगाए मन लगता है, वहां बिना प्रयास किए सब क्रियाएं बनती हैं। अभी कथा सुन रहे हैं तो यहां पे हमको बार बार बोलना पड़ता है, सुनो सुनो सुनो। अभी चौराहे पे लड़ाई हो जाए 4 लोगों में, जूता चप्पल उतार के मारने लगे, आदमी कान खड़े, आंख खुली, पलक भी नहीं झपकेगा, देखेगा उनको। कैसा स्वभाव स्वरूप हमारा होता जा रहा है। असद आचरण के लिए मन नहीं लगाना पड़ता। इसका मतलब क्या है? मन एकाग्र होना जानता है, पर हमको बहकावे में रखता है कि जब हम शुद्ध होने जाते हैं तो मन विचलित हो जाता है, इधर उधर भागता है। उसी के लिए कथा है। अभी अष्टांग योग आएगा आगे कथा में, उससे मन एकाग्र होना सीखते हैं। तो सबसे पहला स्थान दिया द्यूतम, दूसरा स्थान दिया पानम, और तीसरा स्थान दिया पर स्त्री और पर पुरुष गमन नहीं करना। उसमें कलयुग का निवास है। आप जब पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, हम भैया अपनी कथा में एक बात बहुत खुल के कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो है एक पत्नी व्रत और एक प्रतिव्रत। व्यक्ति एकादशी ना करे, व्यक्ति मंगलवार के व्रत ना करे, सोमवार के व्रत ना करे, आदि आदि कुछ भी ना करे, केवल जब पाणी ग्रहण हो जाए उसी दिन कसम खा ले कि अब यही है हमारी सब कुछ, इनके अलावा जो भी हमारे सामने आए नजर नीची कर लेंगे। और पत्नी भी यही सौगंध खाए कि यही सर्वस्व है, और इसी नियम का पालन करने वे लग जाएं। प्रारंभ के कुछ वर्षों में हो सकता है कि अनबन भी हो, ना भी बने, लड़ाई झगड़े भी हो, पर फिर भी पतिव्रत पत्नी व्रत का त्याग ना करें। उस व्रत की क्षमता से वो भगवत दर्शन तक कर सकता है। ये पत्नी व्रत और पातिव्रत में ये धर्म, ये बल है। हमारे शास्त्रों में कितनी कथाएं सुनाई गई हैं। पतिव्रता नारियां, सती नारियां, केवल नारियां ही नहीं, पति भी होते हैं। पत्नी व्रत, एक पत्नी व्रत। अगर कोई पुरुष एक पत्नी व्रत धारण कर ले और पत्नी एक पतिव्रत धारण कर ले, हमने एक जगह इंटरव्यू में बोला था कि वह अपनी क्षमता से अगर सूर्य को कह दे कि आज तुमको उदित नहीं होना, तो सूर्य उदय नहीं होगा। यह बल आता है। एक कथा आती है, कहीं मुझे स्मरण में नहीं है, पर एक पतिव्रता नारी थी, तो किसी वेदज्ञ से जाकर के उसने अपने पति के बारे में पूछा, मेरे पति सदा प्रसन्न रहे, सदा उनकी आयु लंबी रहे। मैं कभी अपने पति को देखो, जीवन का संसार का एक परम सत्य सबको जाना है, पर